कि अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पे पाबंदियां लगा दी हैं क्योंकि चीनी सप्लायर्स पाकिस्तान को कुछ इक्विपमेंट सप्लाई कर रहे हैं। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के मुताबिक उन्होंने 5 कंपनियों और एक जो इंडिविजुअल है उस पर पाबंदियां आयद की हैं। हिंदुस्तान उस पर सैंक्शन लगता है तो उनके पीएम को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, उनके फॉरेन मिनिस्टर मुंह तो जवाब देते हैं और कहते हैं कि भाई हमारी इंडिपेंडेंट पॉलिसी है, तुम कौन होते बोलने वाले, हम जो चाहे कर सकते हैं, और वो करके दिखाते हैं। कंटिन्यूसली पाकिस्तान जो है उसको कॉर्नर किया जा रहा है कि पाकिस्तान चाइना के करीब ना हो। अमेरिका से आज एक और खबर, और वो है पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात और खास करके मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से। राजनाथ साहब का दौरा था आज से 2 हफ्ते पहले अमेरिका का, के बाद उन्होंने यहाँ पे कई नए डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट किए हैं। एक तो जो भारतीय इस वक्त मोदी साहब की गवर्नमेंट है, वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है, वो जा रहे हैं, जाकर अमेरिका की मिन्नतें करेंगे कि भाई हमें इजाजत दे दें, हम ईरान के साथ जो है गैस पाइपलाइन मंसूबे को हतमी शक्ल दे सके। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के मुताबिक उन्होंने 5 कंपनियों और एक जो इंडिविजुअल है उस पर पाबंदियां आयद की हैं। बैलेंसिंग एक्ट कर रही है इस वक्त, अपने रशिया और अमेरिका के रिलेशनशिप को बैलेंस करने की कोशिश कर रही है, तो शायद ही उसका इम्पैक्ट हो सकता है। 5 कंपनियों में 4 का ताल्लुक चीन से है, एक का पाकिस्तान से, और जो इंडिविजुअल हैं वो भी चाइनीज हैं। और अकॉर्डिंग टू स्टेट डिपार्टमेंट उन पर ये इल्ज़ाम है कि ये जो कंपनियां हैं ये बुनियादी तौर पर जो बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियार, इससे जुड़े जो टेक्नोलॉजी है या जो साजो सामान है और जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो मुबैना तौर पर ये मुंतकिल कर रहे थे। यूनाइटेड स्टेट्स ने यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से सैंक्शंस इंपोज की गई हैं ऑन पाकिस्तान ऑन द सप्लायर्स जो पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को इक्विपमेंट आ रहा है, ये चीज़ें आ रही हैं। इस पे डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट जो है उसका कहना यह है कि 5 ऐसी एंटिटीज हैं और एक इंडिविजुअल है जो प्रोलिफरेशन में इन्वॉल्व है बैलिस्टिक मिसाइल एंड कंट्रोल मिसाइल इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। और अमेरिका ने इन पाबंदियों को लगाने के साथ ये ऐलान किया कि ये अमेरिका की जो एफर्ट्स हैं कि पूरी दुनिया में वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन का फैलाव ना हो, इस तरह की जो मौलिक जो टेक्नोलॉजी है उसका ट्रांसफर ना हो, तो उसके खिलाफ उनका ये कदम है। अब बीजिंग बेस्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट है ऑटोमेशन फॉर मशीन बिल्डिंग इंडस्ट्री के लिए, उन्होंने अंडर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 13382, ठीक है जी, जो कि बेसिकली दैट टारगेट्स प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन और उनकी डिलीवरी के हवाले से जो इस्तेमाल होता है। जयशंकर की मुझे एक बात याद आई कि वो रशिया में, ही वाज इन यूक्रेन और समवेयर आई थिंक, तो किसी ने उनसे सवाल किया कि जी वो तो अमेरिका ने तो रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाई हैं, तो उन्होंने कहा वी डू नॉट डील विद द बायलैटरल सैंक्शंस, वी ओनली रिस्पेक्ट द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सैंक्शंस, के मतलब जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से आई हैं या यूएन के हवाले से हैं उसकी हम करते हैं, बाकी हम किसी को कोई परवाह नहीं करते। तो जिन कंपनियों का इसमें ऑफ कोर्स जिक्र किया गया उन पर बुनियादी तौर पर शहबाज इल्ज़ाम यही है कि पाकिस्तान के जो कई जो मिसाइल प्रोग्राम है, मसलन शाहीन 3 और अब्दाली, उसमें ये कुछ ऐसे जो सिस्टम प्रोवाइड कर रहे थे, जी हाँ, शाहीन 3 एंड अबाबील के इनको वो प्रोवाइड कर रहे थे, और ये कोई नई बात। अब क्वेश्चन ये है कि जो पाकिस्तान की एक नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स है जो चाइना के साथ की जो ये जो रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑटोमेशन फॉर मशीन बिल्डिंग इंडस्ट्री के साथ इन्वॉल्व है, अब पाकिस्तान जो है वो जारी बात है लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जो है उसके ऊपर काम कर रहा है, शुरू से कर रहा है, और जारी बात है इक्विपमेंट प्रोक्योर करना पड़ता है। इसके लिए कहा जाता है कि लार्ज डायमीटर रॉकेट मोटर्स लेनी पड़ती हैं, शाहीन 3 है, अबाबील है, मतलब लार्ज सिस्टम्स हैं। सो क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान के लिए क्या चीज़ें जो है वो की जा रही हैं और पाकिस्तान को किस पोजीशन में छोड़ा जा रहा है। अब अमेरिका अगर सैंक्शंस लगा रहा है जी अंडर दी मिसाइल सैंक्शंस लॉ, जी आर्म्स एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट के तहत और एक्सपोर्ट कंट्रोल रिफॉर्म के तहत, सो पाकिस्तानी इंडिविजुअल्स, पीआरसी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के इंडिविजुअल के अंदर और एक पाकिस्तानी एंटिटी के ऊपर जो कि बैलिस्टिक मिसाइल प्रोलिफरेशन एक्टिविटी, यानी कि जो चाइना के साथ काम करेगा उसको हम बंद कर देंगे। इससे क्या मतलब है कि क्या किसी भी चाइनीज कंपनी के साथ काम नहीं किया जा सकता या सिर्फ उनके साथ नहीं किया जा सकता जो कि सिक्योरिटी या डिफेंस के रिलेटेड है? क्योंकि अमेरिकन खुद तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं चाइना के साथ, इंडियंस काम कर रहे हैं चाइना के साथ, लेकिन वो कह रहे हैं पाकिस्तान ना कर सके। मैं अब आपको अगर वो स्केल गिनवाऊं जो इंडिया और अमेरिका की कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का, आपको मैं स्केल बताऊं और आप दंग रह जाएं, और पाकिस्तान को अलाउ नहीं है कि वो एक चाइना के रिसर्च इंस्टीट्यूट से भी काम कर सके। इंडिया को G7 में बुला लो जी, इंडिया को नेटो की मेंबरशिप ऑफर कर दो, तो पाकिस्तान किधर जाएगा? If Pakistan has a credible and existential threat to its security and sovereignty from India, where shall Pakistan go? कि अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पे पाबंदियां लगा दी हैं क्योंकि चीनी सप्लायर्स पाकिस्तान को कुछ इक्विपमेंट सप्लाई कर रहे हैं। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले भी पाबंदियां लगी थी। अमेरिका क्या पैगाम देना चाहता है पाकिस्तान को इन पाबंदियों के बाद? थर्सडे वाले दिन
ये सारी चीजें डिस्क्लोज की हैं कि चाइनीज फर्मों के ऊपर जो पाबंदी लगाई है, जो बिलखसूस पाकिस्तान के शाहीन 3 और मिसाइल अबाबिल वो पार्ट्स जो दे रहे थे। इसको जो मेरा इसमें अपनी सोच, थोड़े से मादी की चीजें देखें, कुछ अभी के हालात देखें, तो उसमें से जो मैं निकालता हूँ इसमें से, एक तो ये चीज इसमें से निकलती है कि राजनाथ साहब का दौरा था आज से 2 हफ्ते पहले अमेरिका का। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे कई नए डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट किए हैं। एक तो जो भारत ही इस वक्त मोदी साहब की गवर्नमेंट है वो बैलेंसिंग एक्ट कर रही है इस वक्त, अपने रशिया और अमेरिका के रिलेशनशिप को बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। तो शायद ही उसका इम्पैक्ट हो सकता है, जो वो जाहिर है यहाँ पे अमेरिका के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के साथ जब डीलिंग कर रहे हैं तो अल्टीमेटली उनकी भी कोई टर्म्स होगी, बातें होंगी, अमेरिका उनको भी खुश करना चाहता होगा। नंबर 1 एक चीज तो ये हो सकती है कि उस बैलेंसिंग एक्ट का एक रिजल्ट है। दूसरा, आप आईएमएफ के पैसों के लिए अमेरिका के पाँव में है इस वक्त, जो वो जिस तरीके से मर्जी आपके बाजू मरोड़ ले, आप तैयार हैं उसके। तीसरा, चाइना को सिग्नल देना चाहते थे, वो दिया उन्होंने सिग्नल। डॉक्टर एस जयशंकर जैसा फॉरेन मिनिस्टर और लीडर ये इंडिया जैसी कंट्री को ही मिल सकता है, ठीक है ना। ये पाकिस्तान में मुझे नहीं लगता, इमरान खान ने दुआ तो कर दी है, ठीक है ना, और मांग भी लिया, मुझे नहीं लगता हमें मिलेगा जब तक हमारा सिस्टम नहीं ठीक होगा। अभी एक खबर आ रही है कि यूएस के जो सैंक्शंस हैं वो पाकिस्तान चाइनीज कंपनीज पे लगाए जाएंगे और पाकिस्तान ब्लास्टिक मिसाइल पे लगाए जाएंगे। क्या समझते हैं सर, क्या हर बार हम सुनते हैं यूएस के सैंक्शन पाकिस्तान पर जारी होते हैं, पाकिस्तान खामोशी से बर्दाश्त सह जाता है, क्यों? हम तो ये कह सकते हैं अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को हिदायत दे दे, बस इनमें बस नहीं है कि आगे से किसी से बात कर सके। जो बात करने वाला है वो समंदर है, जो सुनने वाले हैं वो सारे बाहर हैं। मतलब जो सुनने वाले हैं हुकूमत चला रहे हैं, तो पाकिस्तान का क्या बनेगा फिर? अल्लाह ही हाफिज़ है, इसके अलावा हम कुछ नहीं कह सकते। बस अल्लाह ताला हम पर रहम करे और इनसे हमारी निजात दिला दे। इंडिया की दूसरे मुल्कों के साथ जो भी ताल्लुकात है ना, वो मजहब के बेसिस पर नहीं है। हमारे यहाँ पर अब देखें ना, हमारी स्टेट ने जो पॉलिसी बनाई हुई है ना, अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को जो हम यहाँ पर हैं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, एज सच अगर आप इंडिया को देखेंगे ना, इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है। तो आप जब सेक्युलर पॉलिसीज़ बनाते हैं ना, सेक्युलर पॉलिसीज़ का मतलब ये होता है कि आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो आवाम दोस्त होती हैं, आपने कोई बैरियर नहीं बनाने होते हैं। तरह से आप देखते हैं कि हमारे साथ पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान, उस पर सैंक्शन लगता है तो उनके पीएम को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, उनके फॉरेन मिनिस्टर मुंह तो जवाब देते हैं और कहते हैं कि भाई हमारी इंडिपेंडेंट पॉलिसी है, तुमको न तो बोलने वाले, हम जो चाहे कर सकते हैं, और वो करके दिखाते हैं। अभी कल की खबर है कि एस जयशंकर को इतना प्रेस किया गया यूरोप के अंदर कि आप जैसे फॉरेन मिनिस्टर कहीं हमने बहुत कम देखे हैं। सर, क्या वजूहत है उनके फॉरेन मिनिस्टर, उनके मिनिस्टर, उनके पीएम जो है वर्ल्ड के अंदर फेमस हो रहे हैं अपनी पॉलिसीज को लेके, क्यों? वो अपने मुल्क के लिए काम करते हैं, हमारे मिनिस्टर अपने लिए करते हैं। मतलब वो मुझे बताना हाँ, तो ये कह सकते हैं। वहाँ गांधी से लेके अभी तक अगर हम देखें तो बहुत बेहतरीन निजाम चल रहा है। वो देखे हमसे आगे है, इंडिया तो बहुत आगे है। इंडिया से कंपेयर करना बहुत मुश्किल है पाकिस्तान को। हम अफगानिस्तान या बांग्लादेश से कर लें तो बड़ी अचीवमेंट होगी कि हम इस पे कामयाब हो जाएंगे, उनसे आगे बढ़ जाए। सही बात है, हम उनसे पीछे चले गए। देखें ना, जहाँ पर ईरान की प्लेंटी हमें पड़ी, यूएस के सैंक्शन हमें पड़े, वही दूसरी तरफ जो है हमारा ही पड़ोसी मुल्क भारत मिडिल ईस्ट के साथ कॉरिडोर खोला है, अंडर वाटर ट्रेन काढ़ा है, अंडर वाटर पाइपलाइन बिछा रहे हैं अपने ट्रेड को, अपनी चीजों को बेहतर करने के लिए। सिर्फ उनके तो ताल्लुकात जो है वो मुस्लिम ममालिक से भी बेहतर होते चले जा रहे हैं, हमारे क्यों नहीं? हमारे जब होंगे, जब हमारे हुक्मरान चाहेंगे। तो ये तो 30 साल से चल रहा है। वो 30 साल से नहीं, हम 70 साल से हम यही देख रहे हैं। और ईरान से जब अब यहाँ पे स्मगल होकर तेल आ रहा है, ठीक है ना, अब हम ऑफिशियल तरीके से लें तो अगर टैक्स दे तो इस पे हमें पाकिस्तान को फायदा है। रूस से हमें दे रहा है, लास्ट टाइम अब रूस, इंडिया तेल ले रहा है रूस से, गंदम ले रहा है, अगर वो हम क्यों नहीं ले रहे? अमेरिका का नहीं करेगा, ये जो अमेरिका करेगा तो वही हम करेंगे। तो ये तो क्यों करेंगे? ये तो पूछ रही हूँ। अमेरिका हमेशा पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस क्यों लगाता है और पाकिस्तान चुपचाप मान लेता है? दरअसल बात ये है कि अब जो उन्होंने IMF से मुआवजे किए हैं, अब वो जो टैक्सेस वगैरह लगा रहे हैं, जो महंगाई की हो रही है, जो ये हमसे निकलना है, आवाम से निकलना है, अब वो जो कर्जे वगैरह लिए हुए हैं, वो जब आने वाला, अब जब एक बच्चा पैदा नहीं होगा उससे पहले 6 लाख मखरूज होगा। जो मर्जी अपने आप को सुपर पावर कहता रहे, भारत के अलावा अमेरिका कहता रहे, चाइना कहता रहे, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कोई भी मुल्क हो जिसकी हम देखेंगे कि वो कहीं ना कहीं वो किसी एक खास जो एक होता है ग्रुप, उसके अंदर उसका झुकाव होता है। तो ये हमने यही देखा कि एक तो ये नॉन अलाइन होते हैं, किसी भी ये ग्रुप का हिस्सा नहीं बनते, और जो दोस्त होता है उसके साथ मुश्किल वक्त में साथ खड़े होते हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है कि हमने जब भी देखा कि हम अपने मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को देखते हैं, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, कि हमने ईरान के साथ एक मंसूबा बनाया गैस पाइपलाइन का। अभी वो देखें कितने साल हो गए कि ईरान ने अपने एंड पे वो हमारी तरफ पाइपलाइन बिछा दी हुई है, और पाकिस्तान के आज अभी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं जी, अमेरिका जा रहे हैं, अगले माह शायद वो जाएंगे, और अमेरिका के पाँव को हाथ लगाएंगे, पाँव पड़ेंगे उनके, उनको बोलेंगे कि जी हमें इजाज़त दे दें
कि हम जो अपनी तरफ से गैस पाइपलाइन ईरान के साथ अटैच कर लें। ये फ़र्क देखें, एक तरफ इंडिया और रशिया के रिलेशन और अमेरिका का प्रेशर एक खाते में, किसी खाते में नहीं डाला, उन्होंने बोला कि नहीं जो मर्जी कर लो, हमने ऑयल लेना है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान कि वो अपनी तरफ से पाइपलाइन बिछाए बैठे हैं और हम जो है अभी तक हमने काम नहीं स्टार्ट किया और जितना भी उसका टाइम था वो टाइम भी खत्म हो चुका है और पाकिस्तान के ऊपर फाइन लगने जा रहा है। यानी 18 बिलियन के करीब पाकिस्तान के ऊपर जो है वो जुर्माना पाकिस्तान को पड़ेगा अगर पाकिस्तान ने जो डेट है वो उस तक वो उसको पाइपलाइन को कंप्लीट ना किया। तो पाकिस्तान को अमेरिका ने मना किया और हमारे यहाँ से जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है वो जा रहे हैं, जाकर अमेरिका की मिन्नतें करेंगे कि भाई हमें इजाजत दे दें, हम ईरान के साथ जो है गैस पाइपलाइन मंसूबे को हतमी शक्ल दे सके। तो ये फर्क है पाकिस्तान का और भारत का कि हम अपना कोई भी फैसला, अपने मुल्क के अंदर कोई फैसला अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। हम तो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर हमने क्या देखना है। और जो तारीफें वेस्ट कर रहा है, जो तारीफें पूरी दुनिया इस वक्त भारत की या जयशंकर साहब की जो पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी उसकी कर रही, तो वो उसके मुस्तहक है। मैं समझता हूँ कि उससे ज्यादा मुस्तहक है। मैं पाकिस्तानी स्टूडेंट से या पाकिस्तानी इंटेलेक्चुअल से जब भी इंटरव्यू लेता हूँ तो जब भी बात होती है तो वो मिसाल देते हैं, वाज़ेह मिसाल देते हैं कि अगर जी भारत इस वक्त दुनिया की बड़ी पावर बन रहा है, बड़ी ताकत बन रहा है, तो उसके पीछे भारत की फॉरेन पॉलिसी का बहुत बड़ा अमल दखल है कि वो एक तो किसी काम का किसी पंगे में जाके नहीं पड़ते और दूसरा वो जो भी वो फैसला करते हैं अपने मुल्क के इंटरेस्ट में करते हैं और जो भी वो अगर हम दूसरी तरफ देखें तो जहां पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगते हैं, दूसरी तरफ भारत के ऊपर क्यों नहीं लगते? उनके फॉरेन मिनिस्टर मुंह तो जवाब दे देते हैं कि भाई हम इंडिपेंडेंट कौम है, हम इंडिपेंडेंट पॉलिसी रखते हैं, हम जो भी चाहें जिससे भी चाहें ले सकते हैं। ऐसा क्यों? जी, उसकी बात ये है ना, अब उनकी मैशत देखें। अब उनकी जो उन्होंने जो 300 यूनिट तक उन्होंने अपने किसानों को जो बिजली फ्री। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।